नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, बल्कि बहुत ही अहम तरीन ख़बरें, कुछ वीडियोस, कुछ हक़ाइक़ जो छुपाए जा रहे हैं, ऐसे वीडियोस जो बताए नहीं जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखना है। कहीं पर नरसिम्हा स्वामी रथोत्सव में लाखों लोग शरीक हो रहे हैं, आंध्र प्रदेश में वो वीडियो छुपाई गई। बहुत सारी जगहों पर जो जमात तबलीग का नाम लेकर के इस वक्त जो है हंगामा मचा हुआ है। उसके बाद कितने टेम्पल्स खुले थे, कब बंद हुए, द क्विंट ने उसकी एक रिपोर्ट लाई है, मैं उसकी कुछ आपको तफसीलात सुनाना चाहता हूँ। इसके अलावा एक वीडियो सामने आ रही है जिसमें घरों में थूकने की खबरें आ रही हैं वायरस फैलाने के नाम पर। रास्ते में पड़े दूध को किस तरह समेटा जा रहा है, भूख की इंतहा क्या हुई है, उसकी कुछ वीडियोस आई हैं। एक बहुत ही बूढ़ी खातून की एक वीडियो आई है, और एक किस तरह से टेम्पल में, मंदिर में एक मुसलमान जो है लंगर लगा करके तमाम धर्मों और मज़ाहिब के लोगों को खाना खिला रहा है रोज़ाना, वो भी एक वीडियो वायरल हुई है। सारी चीज़ें रखूँगा, और भी बहुत सारी ख़बरें हैं। मैं उन तमाम लोगों की तफसीलात रखते हुए, क्योंकि आज डेली वीडियो न्यूज़ नहीं आएगी, इसलिए कि ये प्राइम टाइम ही रिकॉर्ड करने में बहुत देर हो गई अपनी कुछ ख़ास मीटिंग की वजह से। इस वजह से जो इसी में वो सारी कुछ अहम तरीन जो ख़बरें हैं वो आज प्राइम टाइम में ही दिखाई जाएंगी। मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। नए अहबाब जो जुड़ रहे हैं वो लोग जो है अपने दीगर अहबाब को जोड़ने की कोशिश करें, और भी बहुत सारी जो भी चीज़ आप खिदमत कर सकते हैं इदारे की मजबूत बनाने के लिए, वो ज़रूर अपनी जो है संजीदगी से लेकर के करें। नाज़रीन सबसे पहले मैं आपको इस वक्त ले चलता हूँ। सबसे पहले कुछ कश्मीर से ताज़ा तस्वीरें आई हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, वो तस्वीरें आप लोग देख लें। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, पहाड़ियों से, अलग अलग इलाक़ों से जो है आपके अमानत पहुंचाने की खबरें लगातार ये सिलसिला जारी है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप अहबाब जो है अपना सिलसिला जारी रखें। बाज़ जगहों पर रात में भी दिए जा रहे हैं, लोगों को बुला कर के दिया जा रहा है। अलग अलग किस्मों से जो है ये तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। राशन वगैरह जमा करने की भी कोशिश की जा रही है, इसलिए कि अलग अलग अंदाज में जो है पाबंदियां लगाई जा रही हैं ख़रीदो फ़रोख्त के लिए। उसके लिए भी जो है जितना हो सकता है जो है राशन भी जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन आइए, मैं आपको इस वक्त जो है एक सबसे अहम तरीन वीडियो दिखाना चाहता हूँ भूख की। एक कुत्ता है, एक तरफ कुत्ते दूध पी रहे हैं रास्ते पे गिरे हुए, और दूसरी जानिब एक शख्स जो है उस दूध को अपने बर्तन में जमा करने की कोशिश कर रहा है। ये है हमारे भारत का एक ऐसा चेहरा जो लॉकडाउन के बाद लगातार सामने आ रहा है। एक अजीब व गरीब मंज़र है जो इस वक्त जो है भारत की ऐसी तस्वीर दिखा रहा है पूरी दुनिया को कि जो है ये भारत है, और हम लोग जो है लाखों करोड़ों अरबों खरबों का पैसा जो है इस वक्त जमा हो रहा है। वो पैसा क्या भूखों तक पहुंच रहा है, जो बेरोज़गार हैं उन तक पहुंच रहा है? ये अहम तरीन सवाल है इस वक्त जब इस तरह की वीडियो सामने आती हैं। एक और भी वीडियो है जो दिल्ली की एक खातून जो है वो किस तरह रो करके कह रही हैं। आप इनका दर्द समझ सकते हैं। शायद इनकी ज़बान को समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो, लेकिन यूपी के सीएम तक, दिल्ली के सीएम तक ज़रूर इस वीडियो को पहुंचाएं और बताएं कि जो है एक बूढ़ी औरत के प्यास का क्या जो है उनके पास कीमत है, एक भूख की क्या उनके पास कीमत है। इस वीडियो को आप सुने भी और आप दूसरों तक पहुंचाने की भी कोशिश करें, बिलखुसूस दिल्ली के सीएम और यूपी के सीएम तक। नाज़रीन आइए एक और ख़बर आप लोगों को सुनाता हूँ। लोगों को खाने के नाम पर किस तरह शराब परोसा जा रहा था एक जगह, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जौनपुर की है। नाज़रीन आइए जौनपुर की इस वीडियो को देखिए। ये कहा जा रहा है कि ये एक भाजपा के नेता की दुकान है, और ये जो है इस वक्त इसकी दुकान से बड़ी जो है मात्रा में शराब बरामद की गई है। ये दुकान के सामने लंगर लगाता था और फिर जो है पीछे से जो है शराब बेचा करता था।
اب पुलिस ने इसको जो है गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि भाजपा के नेता की दुकान है, फिलहाल उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है लॉकडाउन के दरमियान शराब पर पाबंदी के बावजूद शराब बेचने की वजह से। लेकिन मीडिया इसको आपके सामने नहीं रखेगा क्योंकि जिस शख्स को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है उसका ताल्लुक भाजपा से है और ये मामला भी जो पेश आया है वो जौनपुर से पेश आया है। तो जाहिर सी बात है कि ये शख्स जो है पुलिस को भी लताड़ेगा और अपनी गलती पर भी पर्दा डालने की कोशिश करेगा क्योंकि मीडिया ये वीडियो आपको नहीं दिखाएगा। इसके अलावा नाज़रीन आइए कुछ और जो है मैं इस वक्त वो बूढ़ी खातून का जो है इंशाल्लाह उसकी आवाज़ के साथ हम आखिर में वो वीडियो के साथ कुछ और भी वीडियोस जो आपको आवाज़ के साथ सुनाना है हमारे तबसरे के बाद आपको आवाज़ के साथ ज़रूर सुनाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन एक वीडियो आई है ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो के सिलसिले में एक कल की वीडियो है, आंध्र प्रदेश की वीडियो है। मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ा मीडिया को भी बताए। मीडिया में बाज़ अखबारात में इसकी सिर्फ तस्वीर शाये हुई, हमने भी खोज में थे कि इसकी असल वीडियो मिले तो वो वीडियो आज हमें मिली है। ये लॉकडाउन के दरमियान की पहले की नहीं है, ये अभी बस एक दिन कबल की वीडियो है। आंध्र प्रदेश में जो है पूरी तरह से लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई और वो मीडिया जो 2000-3000 लोगों के जमा होने पर और जो लोग फंस गए थे उनको लेकर के 8 दिन तक मुसलमानों के खिलाफ नफरत का बाजार गर्म करता रहा, जिसकी वजह से कई लोगों की मौतें हुई, कई लोगों को जख्मी कर दिया गया, कहीं कहीं पर नफरत का बाजार गर्म है। लोगों को और मुसलमानों पर जो है पाबंदी आयद करने की बात की जा रही है, मुख्तलिफ किस्म की दुकानें उनके लिए बंद कर दी गई हैं। ऐसे में मीडिया को ये वीडियो नज़र नहीं आया। ये आंध्र प्रदेश का वीडियो है, कादरी के नरसिम्हा स्वामी रथ उत्सव जिसको कहा जाता है, यानी रथ जो खींचा जाता है उसका एक ख़ास एक त्यौहार है। उस त्यौहार में देखिए कि यहाँ पर कौन सा सोशल डिस्टेंस बनाया गया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो है त्यौहार नहीं मनाना चाहिए, त्यौहार मनाना चाहिए, वो उनके अपने अपने मज़हब के अपने अकायद और सारी चीज़ें हैं। लेकिन लॉकडाउन के दरमियान जब तमाम मज़ाहिब के लिए पाबंदी है तो जाहिर सी बात है कि तमाम तरह के त्यौहारों पर भी पाबंदी होगी और उनके लिए भी सोशल डिस्टेंस और समाजी दूरियाँ बनानी होगी। लेकिन मीडिया को ये वीडियो सामने उनके पास पहुंची होगी ऐसी बात नहीं है, अलबत्ता ये ज़रूर है कि उनके कैमरे यहाँ पर काम नहीं करते क्योंकि इस वीडियो का ताल्लुक मुसलमानों से नहीं है। उनके खुफिया कैमरे बल्कि उनकी टीम पूरी की पूरी 2 साल पुरानी, 1 साल पुरानी, 5-6 साल पुराने वीडियोस इमेजेस गूगल से डाउनलोड कर करके उसको ताज़ा बना करके पेश करते हैं। लेकिन जो ताज़ा वीडियोस इस वक्त निकल करके आ रहे हैं उनके अंदर उतनी गट्स नहीं है, उतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये बिके हुए सहाफ़ी और बिका हुआ मीडिया इस तरह की वीडियोस को दिखाए, इसलिए कि पता है कि जब वो इसको दिखा करके कुछ बोलेगा तो उसकी हालत क्या होने वाली है। इसके अलावा नाज़रीन आपको पता है ताज़ा तरीन वीडियो आ रही है, ताज़ा तरीन खबर आ रही है, टाइम्स ग्रुप के 6 लोगों में कोरोना, मुंबई से ये खबर आ रही है। जी हाँ, टाइम्स ग्रुप के 6 लोगों में कोरोना वायरस की जो है तस्दीक हो चुकी है। ये मुंबई में जो वहाँ पर इसमें टाइम्स नाउ की भी टीम मौजूद है, यानी माफ़ कीजिएगा उसमें जो आते हैं वो मिरर नाउ और टाइम्स नाउ, इस तरह के सारे टाइम्स नेटवर्क में शामिल होते हैं मुंबई के। तो वहाँ से जो है 6 लोगों के कोरोना मुतासरीन पॉजिटिव आने के बाद जो है अब पूरे स्टाफ को काम रोक दिया गया है और काम दूसरे ऑफिस से करने की बात जो है सामने लाई जा रही है। ये मीडिया कोई भी रिपोर्ट नहीं दिखा रहा है क्योंकि उन्हीं के खुद के लोग जो है इस वक्त कोरोना मुतासरीन पाए गए हैं। तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो दूसरों को जिम्मेदार ठहरा रहा था, कोई मीडिया अब टाइम्स नेटवर्क से पूछे कि भाई उनके एम्प्लॉइज़ में आखिर कोरोना कहाँ से आया। अब वो किसको जो है यहाँ पे कसूरवार कहेंगे जो चिल्ला करके अपने मुख्तलिफ अखबारात में मुसलमानों को टारगेट करके बता रहे थे। अब खुद इन्हीं के टीम वाले 6 टाइम्स नेटवर्क एम्प्लॉयज़ टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोविड-19 इन मुंबई। द क्विंट ने इसको बड़ी सुर्खी के और जली सुर्खी के साथ पेश किया हुआ है कि आपको कोई मीडिया इसको दिखा रहा है, नहीं दिखाएगा क्योंकि अब उनके खुद के बरादरी के लोग भी इस मर्ज में मुब्तला होते हुए जा रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन आइए कुछ और भी वीडियोस हैं जो आप लोगों के सामने रखनी है। एक वीडियो ये देखिए
جو اس وقت پتہ نہیں ایک گاڑی سامنے کھڑی ہوئی ہے، نارمل گاڑی ہے، ایک پولیس دو لوگوں کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اٹھ کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اچانک ایک عام لباس میں ملبوس آدمی آتا ہے، چھڑی نکالتا ہے اور پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اب کیا یہ واقعی پولیس ہے یا پولیس جو ہے کچھ بھگوا وادیوں کو جو ہے اس طرح کی جو ہے اتھارٹی دے دی ہے کہ وہ اس کو مارے؟ یہ دیکھیے کس طرح سے یہ جو آدمیوں کو جو ہے مارتا ہے۔ سی ایم جو کیجریوال ہیں دلی کے، ان کو بتائیے کہ کمپلینٹ کرنے کے لیے تو بہت پہلے قدم پہ رہتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہو یا تبلیغی جماعت کے خلاف ہو، پہلے ہی فرصت میں ٹویٹ کر دیتے ہیں یا ان کا کوئی نیتا آ کر کے بھاشن دینا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ ساری ویڈیوز بھی ان کو پہچانے کی کوشش کریں تاکہ ان لوگوں کے خلاف بھی، اگر وہ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کر رہے تھے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ عام آدمی کون ہے جو آ کر کے پولیس کے سامنے دیگر لوگوں کو مار رہا ہے؟ اگر لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی ان کی بھی تھی تو اس شخص کی بھی تھی، تو اس کو چھوڑ کر کے وہ آدمی پولیس کے پاس لاٹھی لے کر کے کیوں مار رہا ہے؟ یہ سوال اہم ترین ہے، اور یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو کر کے دلی پولیس کے اوپر ایک مرتبہ پھر سوالات کھڑا کر رہی ہے کہ آخر وہ کس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین، ایک اور کچھ تصویریں نکل کر کے آ رہی ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے جو ہے مسلم جو ٹھیلا لگاتے ہیں، سبزی بیچتے ہیں، ان کو ٹارگٹ کر کے مارنے کی، ان کو بھگانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ یہ دلی فسادات کے بعد بھی اس طرح کے بہت سارے مناظر آئے تھے۔ اب جو ہے ٹھیلا والوں کے دکانوں پر اور ان کے ٹھیلے والوں پر جو ہے بھگوا جھنڈا لہرایا جا رہا ہے۔ دلی فسادات کے موقع پر بہت ساری خبریں آئی تھی کہ جو ہے لوگ، بالخصوص ہندو دھرم سے تعلق رکھنے والے لوگ، اپنے گھروں پر بھگوا جھنڈا لہرا رہے تھے تاکہ ٹارگٹ نہ بنائیں۔ اب جو ہے اس طرح کی چیزیں یہاں بھی پیش آنے لگی ہیں۔ ایک عجیب و غریب قسم کا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے بھگوا دھاریوں کی جانب سے، بھگوا دہشت گردوں کی جانب سے، کہ جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے مسلمانوں کو ایک الگ تھلگ سماج بنا کر کے ان لوگوں کو، چھوٹے بڑے لوگوں کو نشانہ بنا سکے۔ یہ دیکھیے تازہ آج کی تصویریں آ رہی ہیں، یہاں ٹھیلے والوں کو بھگوا جو ہے جھنڈے دیے جا رہے ہیں تاکہ نشاندہی ہو سکے کہ یہ کس کی دکان ہے۔ بہرکیف ناظرین، یہ حالات ہیں جو اس وقت ہندوستان کے بنے ہوئے ہیں، اور لگاتار ہم یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ناظرین، ایک خبر اور آپ لوگوں کو جو اہم ترین دینا تھا اس مندر کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ جو ہے جب سے راہل کنول نے مدارس کو اور تبلیغی جماعت کے اوپر ایک خصوصی، جس کو ہاٹ سپاٹ بنا کر بنایا، اس کے بعد سے مختلف قسم کی جو ہے لوگ، بلکہ بالخصوص ہمارے ہندو دھرم سے تعلق رکھنے والے احباب جو سیکولر مانے جاتے ہیں، وہ لگاتار ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، بلکہ بڑی تعداد میں مقابلہ کر رہے ہیں اس وقت میڈیا میں، جو اس وقت نفرت پھیلا رہے ہیں۔ اب ایک رپورٹ آئی ہوئی ہے، اور وہ یہ رپورٹ ہے کہ تبلیغی جماعت کو نشانہ بنانے کے لیے تبلیغی جماعت کے سلسلے میں جو کہا گیا وہ 13 اور 15 مارچ کے درمیان کی بات تھی، لیکن اس درمیان میں یہ خبر سامنے آئی ہے، اور یہ پوری طرح سے صاف طور پر آئی ہوئی خبر ہے کہ سدھی ونائک اور مہاکلیشور مندر جو ہیں وہ 16 مارچ کو بند کر دیے گئے تھے۔ اگر آپ ٹارگٹ بناتے ہیں 13 اور 15 مارچ کے درمیان کے اس اجتماع کو، تو پھر آپ کو جو ہے میڈیا کو یہ ٹارگٹ بنانا ہوگا، کیونکہ مہاکلیشور مندر اور سدھی ونائک مندر 16 مارچ کو بند کر دیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ شیردی سدھی بابا مندر اور شانی شنگنا پور یہ 17 مارچ کو جو ہے بند کیے گئے تھے۔ وشنو دیوی 18 مارچ کو بند کی گئی تھی۔ کاشی وشوناتھ 20 مارچ کو بند کر دیے گئے تھے۔ دی پرنٹ نے اس کو باقاعدہ ڈیٹ کے ساتھ سارے مندر کس وقت کھلے، کس وقت بند ہوئے لاک ڈاؤن کے بعد، اس پر پوری طرح سے تبصرہ کیا ہوا ہے، یہ سرخی دیتے ہوئے کہ اس وقت ایک میڈیا جو ہے باقاعدہ ایک ہولی وار کی جانب جو ہے بھارت کو لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس طرح سے ایک مضمون تیار کر کے اس ساری کی ساری تفصیلات دینے کی کوشش کیا ہے دی پرنٹ جو میڈیا ہے وہ، اور اس کا جو ہے پورا آپریشن کیا ہے کہ اگر آپ ٹارگٹ بناتے ہیں تبلیغی جماعت کو، تو پھر ان تمام مندروں کو جو لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کیے تھے، جہاں اجتماعات ہوئے تھے، ان تماموں کی جو ہے باقاعدہ ان لوگوں کی بھی آئسولیشن میں ڈالنا چاہیے جو وہاں اس وقت موجود تھے، ان لوگوں کو پر جو ہے شکایت درج کروانا چاہیے۔ اس طرح کے مطالبے لے کر کے اس وقت سامنے آ رہے ہیں کئی سارے میڈیا۔ بہرکیف ناظرین، آئیے
हम आगे चलते हैं, कुछ और ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं, और वो एक अहम तरीन ख़बर ये आ रही है कि राजस्थान में कुछ ख़वातीन पर कोरोना फैलाने का शक हो चुका है और वो लोग थूक घरों में फेंक रहे हैं। इस तरह की वीडियो वायरल हो रही है। वो वीडियो हम आपको यहाँ दिखा नहीं सकते कुछ वजूहात की बिना पर और कॉपीराइट की बिना पर, लेकिन ये ख़बर आज बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही कि राजस्थान से ख़बर आई जो हैरान करने के साथ साथ खौफजदा भी करती है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कुछ ख़वातीन थैलियों में थूक कर लोगों के घरों में फेंक रही हैं। ऐसी खबरें सामने आने के बाद कोरोना इन्फेक्शन के फैलने का अंदेशा मज़ीद बढ़ गया है। इस वाक़े से मुताल्लिक कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं। अब उसके ऊपर तफसीलात जो है पूरी तरह से जमा की जा रही हैं। अब देखते हैं कि पुलिस जो है किस तरह के ख़वातीन को गिरफ्तार करती हैं वगैरह वगैरह। नाज़रीन, कोरोना वायरस को लेकर के सऊदी हुकूमत ने नमाज तरावी घर में पढ़ने की आज तनकीन कर दी है। इस्लामी उमूर के वज़ीर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ का कहना है कि लोग अपने अपने घरों में नमाज तरावी पढ़े क्योंकि कोरोना वायरस के इख्तिताम तक मसाजिद में नमाज की मुअत्तली ख़त्म नहीं की जा सकती। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में हंगामी हालात देखने को मिल रहे हैं। मजहबी तकरीबात और इबादत पर भी कई तरह की पाबंदियाँ लग चुकी हैं। अभी तक भारत में किस तरह इसको जो है बढ़ाया जाएगा, अगर बढ़ाया गया तो मसाजिद के लिए, क्योंकि रमज़ान की आमद हो रही है, किस तरह के फ़ैसले लिए जाएंगे, ये बात भी कुछ पूरी तरह से वाज़ेह होकर के नहीं आ रही है। कल जो है 10 बजे कौम से खिताब करेंगे पूरे भारत से नरेंद्र मोदी जी पीएम, तो उस वक्त क्या किस तरह के फैसले सामने आते हैं, क्या कोई छूट दी जाती है, इसका भी इंतज़ार किया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा परेशान वो लोग हैं जो इस वक्त अपने घर पहुंचना चाहते हैं और महकमा और रेलवे जो खिदमात हैं उसको बहाल करने की बहुत ज़्यादा लोग जो है इंतज़ार में हैं कि किसी भी तरह से रेल और आमद रफ्त के कोई ज़राए मिल जाएं और वो आप अपने घरों को पहुंच सके। लेकिन इस जानिब भी कोई वाज़ेह तौर पर इशारे नहीं मिल रहे हैं। महकमा रेलवे पहले जो है 14 अप्रैल 15 अप्रैल तक जो है खुलने की उम्मीदें की जा रही थी, लेकिन साफ तौर पर कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड या ऑफिशियल बयान ना आने की वजह से अभी भी लोग परेशान हैं कि कब रेल खुलेंगे और कब वो जो है वो अपने घर पहुंच पाएंगे। एक तरफ भूख भी सता रही है, दूसरी जानिब अपनों से दूर रहने की सज़ा भी उनको मिल रही है। ऐसे हालात में माँ बेटे को लेकर परेशान है, बेटा माँ को लेकर के परेशान है, जो अपने रोज़गारी के लिए दूर दूर जाकर के जो है एक रियासत से दूसरी रियासत जाकर के काम करते हैं और उन्हीं काम के पैसों से अपने घर वगैरह पालते हैं। अब ऐसा माहौल है कि ना कमाने के लिए काम है और ना ही खाने के लिए कुछ उनके पास राशन है और घर जाने के लिए उनके पास कोई आमद रफ्त का और कोई जाने का ज़रिया भी नहीं है। तो ऐसे हालात में बहुत सारे घराने बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। लिहाजा बहुत सारे लोगों की जानिब से राय आ रहे हैं कि किसी भी तरह से कुछ दिन की छूट दे करके जो लोग फंसे हुए हैं मुख्तलिफ रियासतों में, उन लोगों के लिए जो है कम से कम अपने घरों को पहुँचने का ही इंतज़ाम कर दे। चाहे उनको क्वारंटाइन किया जाए, 14 दिन आइसोलेशन में रखा जाए, लेकिन वो चाहते हैं कि आप अपने घर और परिवार के पास जाकर के जो है वो लोग इस तरह से जो है आइसोलेट हो जाएं, बजाय इसके कि जो है वो भूख से अपने घरों से दूर ही इसी तरह तड़पते रहें। नाज़रीन, कोरोना वायरस से अमेरिका का हाल बेहाल हो चुका है और तूफ़ान का कहर अब फिर शुरू हो चुका है। एक तरफ कोरोना वायरस और दूसरी जानिब वहाँ पर अमेरिका में तूफ़ान भी आ जाया है, जिसकी वजह से 6 अफराद की हलाकतों की खबरें आ रही हैं। अमेरिकी मीडिया ने बताया कि तूफ़ान तबाहकुन नुकसानात की वजह बना, जिसकी वजह से कौमी महकमे मौसमियात के साइक्लोन इमरजेंसी जारी करनी पड़ी। इस साइक्लोन के लिए आला सतही की वार्निंग भी दी गई है। सबसे ज़्यादा हलाकतों को झेल रहे अमेरिका पर कुदरत की दोहरी मार पड़ी है। अमेरिका के मिसिसिपी रियासत में साइक्लोन आने से कम 6 लोगों की मौत हो गई। रियासत की इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने पीर को बताया कि इतवार को साइक्लोन की जद में आने से जेफरसन डेविस काउंटी में 3, लॉरेंस काउंटी में 2 और वाल्ट हॉल काउंटी में 1 शख्स की मौत हो गई। ये सभी इलाके रियासत के जुनूबी हिस्से में वाक़ हैं। तो नाज़रीन, ये दोहरी मार है अमेरिका के लिए और वहाँ के वासियों के लिए। इसी तरह नाज़रीन, ये ख़बर आज जो आई है वो ये है बहुत ही अफसोसनाक कि मुश्तबा मरीज़ जिसका नाम मोहम्मद गुलजार बताया गया है, उसने आज खुदकुशी कर ली है और वो क्वारंटाइन सेंटर की छत से जो है छलांग लगाई थी। ये ग्रेटर नोएडा की बात है, ग्रेटर नोएडा की न्यूज़ है। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क वाक़े गलकोटिया कॉलेज में बने क्वारंटाइन होम में रखे गए कोरोना इन्फेक्शन के मुश्तबा मरीज़ ने इतवार की शाम 6ठी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। जिला इंतजामिया ने रात में बयान जारी कहा कि क्वारंटाइन होम की छत से छलांग लगाकर एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। जिले के एक अफसर ने इस सिलसिले में मजीद जानकारी देते हुए कहा कि नौजवान का नाम मोहम्मद गुलजार था।
वो नोएडा के फेज 2 में रहता था। इस नौजवान को इन्फेक्शन का मुश्तबा मरीज मानकर क्वारंटाइन सेंटर में दाखिल कराया गया। अभी तक उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई, रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। सरकारी अफसरों का कहना है कि 32 साला मोहम्मद गुलजार की मौत से मुतालिक अदालती जांच का हुक्म दे दिया गया है। जांच एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अफसर करेंगे। देर रात वाक़या और जांच एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अफसर से कराए जाने की तस्दीक जिला मजिस्ट्रेट सुहास एलवाई ने भी बताई है। नाज़रीन, ये भी बताया जा रहा है कि ये नौजवान बार बार उनसे उसकी रिपोर्ट पूछ रहा था, लेकिन रिपोर्ट कोई दे नहीं रहा था। इस वजह से भी वो नौजवान बड़ा परेशान था। इस वजह से जो मोहम्मद गुलजार ने छत से कूद करके खुदकुशी कर ली है। ये वजह बताई जा रही है, क्वारंटाइन से मजबूर था, लेकिन असल वजह क्या है ये सारी तफसीलात जो है छानबीन के बाद ही सामने आएगी। मगर नाज़रीन, बिहार में भी लॉकडाउन के दौरान एक शादी की तकरीब में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे और मामला जो है लॉकडाउन का मामला और उसकी खिलाफ वर्जी करने पर मामला दर्ज कर लिया गया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग यहां पर जमा हुए हैं। बताया गया है कि इस तकरीब में गांव के मुखिया अजित पासवान और दूसरे भी मौजूद थे। ये भी कहा जा रहा है कि शादी जबरन करवाई जा रही थी, जिसको बिहार में पकड़वा विवाह कहा जाता है, लेकिन बाद में यह खबर गलत पाई गई। गांव के मुखिया अजित पासवान ने एक मकामी सहाफ़ी को बताया शादी 27 मार्च को हुई थी और गांव वालों की रजामंदी के बाद ही शादी की तकरीब का फैसला किया गया था। अजित ने जबरन शादी के दावे से भी इनकार किया है। नाज़रीन, ये है हालात इस वक्त जो है सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन जो है ये लोग पूरी तरह से जो है शादी भी पूरे धूमधाम के साथ मनाए जा रहे हैं। और दी हिंदू की ये रिपोर्ट है और बिहार के एक इलाके से मधुबनी ज़िले के अरेर का ये वाक़या है जो हम लोगों के सामने इस वक्त है। नाज़रीन, तमाम चीज़ों के दरमियान जहां जुल्म व सितम की कहानियां सामने आती हैं, ख़ुदकुशियों के सामने आती हैं, बहुत सारी चीज़ों के दरमियान दिल्ली पुलिस अपनी ही जो है काम करने में लगी हुई है। दिल्ली पुलिस ने सीएए मुजाहिरा भड़काने के इल्ज़ाम में जामिया के एक स्टूडेंट को फिर गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना वायरस को लेकर की पूरी दुनिया परेशान है, पूरा भारत परेशान है। ऐसे में दिल्ली पुलिस लगता है कि वो अपनी दुश्मनी को बरकरार रखने में जो है उतावली होती हुई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी जेसीसी की मीडिया कन्वीनर सफूरा जरगर को गिरफ्तार किया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पुलिस ने उन्हें फरवरी में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जाफराबाद में शहरियत तरमीम कानून सीएए मुखालिफ मुजाहिरा मुनक़िद करने के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया है। उन पर आईपीसी की दफ़ा 147 फसाद करना, 148 हथियारों के साथ फसाद करना के तहत मामला दर्ज किया गया है। किस पर? मीडिया कन्वीनर सफूरा जरगर को। पुलिस के मुताबिक सफूरा जरगर जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास हुए उस मुजाहिरे का हिस्सा थी। पुलिस के मुताबिक मुजाहिर ने जाफराबाद मेट्रो के पास सड़कें ब्लॉक कर दी थी, जिसकी वजह से सीए की हिमायत में मुजाहिरे शुरू हुए और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे भड़के। अब सारा का सारा मामला इन पर डाल करके पुलिस जो है सफूरा को गिरफ्तार करके ले गई है। तो नाज़रीन, ये खबरें बार बार निकल करके सामने आ रही थी कि लॉकडाउन के दरमियान भी पुलिस जो है पूरी तरह से मुसलमानों को परेशान करने और नौजवानों को गिरफ्तार करने और मुख्तलिफ़ किस्म की धमकियां भी दे रही है। ये वीडियो सामने आई थी और हमने आपको बताया भी था, और अब लगता है कि जो है पुलिस दूसरी ही तरह से काम कर रही है और सीए के नाम पर एक और शख्स को जो है एक खातून को गिरफ्तार करके ले गई है। भाई नाज़रीन, इन तमाम चीज़ों के बीच कुछ वीडियोस निकल करके आए। ये वीडियो एक हनुमान टेम्पल में मुसलमान की जानिब से रईस आलम जिसका नाम बताया गया है, वो जो है तमाम मज़ाहिब के लोगों को लंगर लगा रहा है, हर दिन खाना खिला रहा है। और ये एक हनुमान टेम्पल के सामने था, तो एक गैर मुस्लिम भाई ने इस पूरी सबको तस्वीर कशी करके वहाँ की सारी तफसीलात सुना रहे हैं। इसको भी आप आवाज़ से सुने। और हमारी एक खातून जो इस वक्त जो रो करके जो है अपनी भूख के बारे में बता रही थी, इसको भी आप अपने आवाज़ के साथ सुने और हालात को देखें कि क्या हो रहा है, और मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रईस आलम शेख है, ये मुस्लिम है और इनकी तरफ से पिछले 5-6 दिनों से ये ऐसे ही लंगर चलाया जा रहा है। ये तमाम हजरात जो हैं जो खाते हुए दिख रहे हैं, आप लोगों को बता दूं कि ये लोग फंसे हुए लोग हैं। ये कारीगर हैं, कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, कोई राजस्थान का है, कोई कहाँ का है, और इसमें सारी कम्युनिटी मिक्स है। इसमें हिंदू भी खा रहे हैं, इसमें मुस्लिम भी खा रहे हैं, इसमें क्रिश्चियन भी हैं, इसमें तमाम कम्युनिटी के लोग खा रहे हैं। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एक एकता इस इंसान ने बना के रखी है, रईस आलम शेख ने। ये पूरा अपने ही खर्च से ये पूरा
इनका ये लंगर चला रहे हैं, जिसे लंगर कहा जाएगा। ये देखिए मंदिर में, और ये जगह का नाम है माधोबाई मिल कंपाउंड, सरसपुर इलाके में, हंजर सिनेमा के पीछे। ये हनुमान जी का मंदिर है। इस मंदिर में हमारे रईस भाई की तरफ से लंगर चलाया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और इसमें तमाम जाति के लोग खा रहे हैं, और इसमें जो मेहनत करने वाले ज्यादा हजरात वो मुस्लिम है। हम कुत्तों के हमारे काम होता, क्यों खाता आते यहाँ पे? न क्यों आते हम इनके यहाँ पे जो हमारा काम होता था? थप्पड़ ऐसा क्या हम एक पैसे का मजदूर है या दो के है? इनके यहाँ आते हम। पहले बताओ कोई तरीका? भगो 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 भगो, बैठ जाओ, तुम ही बैठो कुर्सी भी समझा के बैठो, जाओ तुम ही बैठो, तुम ही अधिकारी हो।